हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हम लोगों का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का मतलब टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स दोनों का टेस्ट होगा, तो हम लोग आपके लिए ऑब्जेक्टिव का फिलहाल अभी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का मतलब आंसर लेके आए हैं और एक एक करके सभी आंसर को आपको बताएंगे। और ये 2024 का सेंटर एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स का है, तो इसको यही आएगा एग्जाम में, इसी को आपको रटना है। मैं आपको सारा एक एक करके आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ये और आप लोग एक चीज़ का आपको ये मतलब एक डर था कि कितना ऑब्जेक्टिव आएगा कितना नहीं आएगा, तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि आपको यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 नंबर रहेगा, यानी कि आधा आधा रहेगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं 70 या 60 आएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको 35 में 70 आएंगे, आपको उसमें 35 ही बनाना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, सम ऑफ टोटल चार्ज ऑन टू प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज। तो इसका आंसर आपको एक एक करके मैं सबका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पहला आंसर है ए, यानी कि इसका जो आंसर है शून्य हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है जीरो। और दूसरा का आपका आंसर यहाँ पे है, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, यानी कि द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इसका आंसर भी गाइस जीरो हो जाएगा। आपको मतलब आपको ऑप्शन याद नहीं करना, आपको मतलब देखना है कौन सा है, मतलब डी है कि या फिर शून्य है। मतलब ये आपको इस प्रकार से, आपको जिस प्रकार से होगा आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा का आंसर गाइस आपको यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 × 10⁻⁴। चौथा का आंसर आपको हो जाएगा 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकुलम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलम आर कैप्ट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसका आंसर गाइस आपको हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, यानी कि -2.25 जूल। और पांचवा जो क्वेश्चन बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। इसका आंसर अगर आपको हो जाएगा 5 का हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी 5 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार से 6 नंबर का है, 6 नंबर में लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सेलरेटिंग इट टू वन डिफरेंस इज। यानी 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 का हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको 7 नंबर पे है, इफ एयर बिटवीन प्लेट्स ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कंडेंसर a medium of relative permittivity K than the condenser। यानी कि 7 का आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 का ए नंबर इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, यानी के गुना बढ़ जाती है। 7 का हो जाएगा ए। और 8 का हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, यानी इसका हो जाएगा सी नंबर, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। 8 का सी। 9 का किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कंडक्टर विल वे। इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपको ए नंबर, 0.002 पर ओम। 9 का ए नंबर, when a wire of a copper is stretched to increase its, then the percentage change in its resistance will be। 10 का हो जाएगा, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा, यानी कितना परसेंट में परिवर्तन होगा। 10 का हो जाएगा आपको बी नंबर, इंटू 2% वृद्धि, 2% इंक्रीजेज। 11 का है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। 11 नंबर का हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ जूल, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ये इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो आप लोग जानवे करते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट नहीं होगा, 1.6 × 10⁻⁹ जूल होगा। और उसके 12 नंबर में है, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, यानी कि 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। 11th का भी सी था और 12th का भी सी है। और 13 में है,
फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लेस देन A1। 14 नंबर का हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान। इसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा आपको यहाँ पे डी नंबर, यानी कि 90 डिग्री। वहीं 15 नंबर पे लिखा हुआ है डोमेन इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। 15 को आपका हो जाएगा 15 का बी नंबर, 15 का बी नंबर लोह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। 16 का है लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम एंगल ऑफ डिक्लेनिटो, यानी कि बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। 16 का हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि आइसोगोनिक लाइंस सम दिक्पादी रेखाएं। 17 का है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। 17 का आपको हो जाएगा बी नंबर, बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। और इसका उसके बाद 18 नंबर का है चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई यानी कि LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में क्या होता है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ MA मैग्नेटिक लेंथ इज। इसका 18 का हो जाएगा आपको 18 का ए, 18 का हो जाएगा आपको ए नंबर। उसके बाद द रेडियस ऑफ अ पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनल टू, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशोषित कण के पथ की त्रिज्या होगी। 19 का हो जाएगा आपको बी नंबर, 19 का बी नंबर। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइए, 19 का बी नंबर। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19 का बी। 20 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 20 का हो जाएगा आपको सी नंबर, ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इज नॉट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 21 का है द रे ऑफ लाइट बेंड्स इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, कहा जाता है। ऑप्शन है इसका आंसर है ए नंबर, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 22 का ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्टिकल 22 नंबर का हो जाएगा आपको 22 नंबर का ए नंबर, यानी कि इज ट्रांसमिशन लाइन, एक ट्रांसमिशन लाइन है। 22 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 23 का यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में है की फोकस दूरी होगी। तो मतलब 23 का हो जाएगा आपको यहाँ पे ए नंबर, 23 का f यानी ए नंबर। 24 का हो जाएगा सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। 24 का आपको हो जाएगा डी नंबर। 25 का प्रकाश के रंग का कारण है द कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स, किसके कारण प्रकाश का रंग होता है, मतलब इसका 25 का हो जाएगा आपका ए नंबर वेवलेंथ, इसका तरंग दैर्घ्य के कारण। छोटे आपतकोण के लिए मैक्रो अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम कोण होता है, न्यूनतम होता है। तो 26 का आपको हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर 1 माइनस माइक्रोकूलम इंटू ए। 27 का प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता का मान्य। 27 का हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि पॉइंट सोर्स यानी कि बिंदु स्रोत के लिए। और 28 का है निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब 28 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 29 का है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विद्युत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो 29 का आपको हो जाएगा
29 का आंसर है बी नंबर, यानी घटता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पत्ति का मूल कारण है। 30 का पूछ रहा है, 30 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे बी नंबर। 29 का और 30 का बी नंबर, और 31 का भी आंसर बी नंबर ही होगा, यानी कि 29, 30 और 31 तीनों का आंसर बी नंबर। 32 का बोल रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो 32 का हो जाएगा इसकी तीव्रता पर, यानी कि 32 का डी हो जाएगा। और 33 का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान 33 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। 34 का आंसर होगा ए नंबर, यानी प्लस माइनस आर। 35 का होगा 35 का बी नंबर, यानी कि -1.5 डायोप्टर। 35 का बी। 36 का हो जाएगा बी नंबर, बड़ी फोकस लंबाई ऑफ हाई फोकल लेंथ। 36 का बी। 37 का सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। 37 का हो जाएगा ए नंबर। 38 का जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है? तो 38 का हो जाएगा बी नंबर, यानी घट जाती है। व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्यूब माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज देन द पावर डिक्रीजेज, यानी घटता है पावर। 39 का हो जाएगा प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकृतिक प्रकाश का परिमाण तरंग दैर्घ्य के समानुपाती क्या होता है? 39 का हो जाएगा आपको डी नंबर। 39 का डी नंबर। 39 का डी। 40 का हो जाएगा विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। 40 का हो जाएगा आपको बी नंबर। 40 का बी। 40 का हो जाएगा आपको बी। 41 का व्यक्तिकरण करते 41 का आपको हो जाएगा डायरेक्ट ए नंबर, यानी कि 25:1। 41 का। 42 का हो जाएगा आपको निम्नलिखित में कौन सा सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है? 42 का हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि मर्करी ट्यूब। मर्करी ट्यूब इज द राइट आंसर। 44 का हो जाएगा कैथोड किरणें समूह है। कैथोड्स रेस आर ग्रुप्स ऑफ। 44 का हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन इज द ग्रुप ऑफ कैथोड्स रेज। 45 का हो जाएगा थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। थॉमसन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? तो 45 का हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि ऑप्शन में 45 का डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नहीं, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 45 का डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अभी यहाँ पे। 46 का है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। 46 का हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। 46 का बी नंबर। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। प्लैंक स्थिरांक की विमा है। 47 का हो जाएगा आपको बी नंबर, इन ml स्क्वायर t-1। 46 का हो जाएगा ml2t-1। 48 का निम्न में कौन आवेश रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, यानी कि 48 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 48 का ए। 49 का हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है, यानी 49 का हो जाएगा आपको 49 का बी नंबर। 50 का हो जाएगा गाइस आपको यहाँ पे जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है। 50 को हो जाएगा आपको बी नंबर। 50 का बी नंबर, यानी कि जेड स्क्वायर के। 51 का निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता है? 51 का हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि गामा रेज। 51 का हो जाएगा गामा रेज। निम्नलिखित में 53 का निम्नलिखित में सबसे स्थायी कौन है? 53 का हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे 56 Fe, यानी कि आयरन का हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। 53 का डी नंबर।
54 का है डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर की तरह। डायोडाइड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, यानी कि 54 का डी नंबर। 55 नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 56 पे आना होगा। 56 पे यहाँ पे है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज व्हाट इज द आउटपुट फ्रिक्वेंसी, यानी 56 का हो जाएगा आपको, 56 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1000 हर्ज। अर्ध तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगा, यानी कि आपको इसका हो जाएगा सी नंबर 100 हर्ज। सल्तन का हो जाएगा NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR गेट इज, सल्तन का हो जाएगा आपको बी नंबर, 56 का सी, सल्तन का बी। सल्तन का हो जाएगा बी, A + B = Y, A + B = Y। अल्टन का हो जाएगा द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 इज, 15 का द्विआधारी समतुल्य है। अल्टन का हो जाएगा आपको सी नंबर, अल्टन का हो जाएगा आपको सी नंबर। 59 का हो जाएगा टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रसार होता है। 59 का हो जाएगा आपको सी नंबर, 59 का सी, यानी 30-300 एम हर्ज। उसके बाद 60 का हो जाएगा आपको यहाँ पे, 60 का हो जाएगा ए नंबर, 60 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 59 का सी, 60 का ए। 61 का हो जाएगा आपको गाइस, 61 का हो जाएगा आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे बढ़ जाती है, 61 का भी हो जाएगा आपको ए। 62 का, 61 का ए, 62 का हो जाएगा परमाणु, मतलब डायरेक्ट बताता हूँ आपको, 62 का हो जाएगा यहाँ पे ए, h/2 पाई, यानी कि 62 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 63 का हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, द सोलर स्पेक्ट्रम इज, 63 का हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी सतत, कंटिन्यूअस। 63 का हो जाएगा बी, 63 का आपको यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। 64 का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कलांतर का वाटहीन घटक होगा, यानी 64 का हो जाएगा आपको सी नंबर, I sin थीटा, I sin फाई। 64 का हो जाएगा आपको सी नंबर। 65 का हो जाएगा आपको आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, यानी कि आपको 65 का हो जाएगा ए, यानी 0 हो जाएगा 0, 65 का 0 इज आंसर, एंड 65 का ए होगा। 66 का हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, 66 का हो जाएगा ए स्थिर, इसका हो जाएगा 66 का स्थिर। 67 का है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 67 का हो जाएगा आपको गाइस, 67 का ए 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, 67 का ए नंबर आंसर होगा। 68 का चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा बल आघूर्ण पाई का मान होता है, पाई टॉर्क का मान होता है। तो 68 का ए, 68 का हो जाएगा ए नंबर, टॉर्क, टॉर्क वेक्टर इंटू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। 59 का हो जाएगा आपको, 59 का ए, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगा। 59 का हो जाएगा आपको यहाँ पे ए नंबर, 2309 वर्ष, यानी 2309 ईयर्स। 70 का हो जाएगा डी नंबर, प्रकाशित तंतु की बैंड चौड़ाई होती है, प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई होती है, यानी 70 का हो जाएगा आपको यहाँ पे डी नंबर 100 गीगाहर्ट्ज। तो गाइस यहाँ पे मैंने 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे बता दिया है, जल्दी से सारा ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए। अगर आपने चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।